हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो हिस्ट्री की एनसीईआरटी क्लास 12th में हमारा फर्स्ट बुक का 4th चैप्टर चल रहा है, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसके अंदर हमने बौद्ध और जैन धर्म का परिचय देखा था और फिर बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने यहाँ पे देखी थी। थेरी गाथा तक यहाँ पे हमने ये पॉइंट को छोड़ा था। आज हम यहीं से फिर से शुरू कर रहे हैं। थेरी गाथा के बारे में हमें क्या दिया गया है कि यह एक अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थेरी गाथा किसका हिस्सा है, तो सुत्त पिटक का हिस्सा है, ये आप याद रखिएगा। इनमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इससे महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लेने जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की। पुन्ना नामक जो भिक्षुणी थी उसने की है। तो यहाँ पे वर्णन है कि मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से, क्योंकि वो एक दासी थी। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग तो ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण क्या बोलता है कि मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। तो पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई की मुक्ति मिलती है? वैसे हो तो सारे मेंढक, कछुए सभी स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो इस जो खंड है, इससे हमें ओवरऑल क्या शिक्षा मिलती है कि जो बौद्ध धर्म है वो यह शिक्षा देता है कि अगर ये जो अंधविश्वास है, जैसे जल में नहाने से ये मुक्ति मिल जाती है पापों से, ऐसा कुछ होता है, वो इन चीज़ों को नहीं मानते कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कि यदि ऐसा होता तो जल में रहने वाले सभी जीवों की मुक्ति तो सबसे पहले होती। तो इसलिए वो ब्राह्मणों को ये संदेश देते थे इस माध्यम से कि ब्राह्मणों, अपने शरीर को ठंड से बचाओ, तुम अब तो रुक जाओ, ये कर्म करना छोड़ दो। तो ये इस तरह से हमें यहाँ पे शिक्षा मिलती है। फिर देखिए, यहाँ पे जल ले जाने वाली एक स्त्री, मथुरा से हमें ये मूर्ति प्राप्त हुई है, लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की। फिर देखिए, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम जो विनय पिटक में मिलते हैं। हमने पहले ही पढ़ा था, एक बार फिर रिवाइज करवाती हूँ आपको कि विनय पिटक में हमें नियम मिलते हैं, सुत्त पिटक में हमें बुद्ध की शिक्षाएं मिलती हैं और अभी धम्म पिटक में हमें धम्म से संबंधित दर्शन मिलता है। अब देखिए, जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको भिक्षु और भिक्षुणियों को संघ में रहने के नियम बताए गए। और यदि 6 वर्ष से कम अवधि में वो बिना भिक्षुओं की अनुमति के नया कंबल या गलीचा बनवाएगा तो उसे पुराने कंबल को छोड़ दिया हो या नहीं छोड़ दिया हो, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा। भले ही पुराना कितना ही फट गया उसको, लेकिन 6 महीने से पहले जो है, 6 वर्ष से पहले वो उसको चेंज नहीं कर सकता। और इसके लिए उसे अपराध स्वीकरण भी करना होगा। अपराध स्वीकरण बौद्ध धर्म में एक प्रक्रिया होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी जब हम बौद्ध धर्म को डीपली नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। अभी हम एनसीईआरटी का बेस कंप्लीट कर रहे हैं। फिर देखिए, यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है तो उसे टिकिया या पक्के अनाज का भोजन दिया जाता है। यदि उसे इच्छा हो तो वो 2 से 3 कटोरा भर स्वीकार कर सकता है, लेकिन यदि वो इससे ज़्यादा स्वीकार करेगा तो भी उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यहाँ पे जो एक वर्ड है बार बार यूज किया जा रहा है वो है अपराध स्वीकरण। ये क्या होता है इसके बारे में हमें बार बार बताया जा रहा है। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इसे अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना भी होगा, और यही सम्यक आचरण है। सम्यक आचरण की परिभाषा भी अगर पूछ ले तो आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हो। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है और प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए या बिछवाए गए बिस्तर को न समेटता है और न ही समेटवाता है, और यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है किसी विहार से, तो भी उसे अपराध स्वीकरण करना होगा। यानी क्या गलतियां हैं और क्या नियम है, ये यहाँ पे हमें शॉर्टली समझाए गए हैं। फिर देखिए, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला, और इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं
से असंतुष्ट थे, यानी समकालीन जो ब्राह्मणवाद में कर्मकांड वगैरह प्रचलित थे, लोग उनसे असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था। इसीलिए बौद्ध धर्म बहुत ही लोकप्रिय होता जा रहा था। तो बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिला और पुरुष जो है इस धर्म की तरफ काफ़ी आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श जो हैं, ये लोगों को काफ़ी भाने लगे। फिर देखिए, स्तूप हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। बौद्ध स्तूपों के बारे में हम पढ़ेंगे कि बौद्ध धर्म तो लोगों में लोकप्रिय हो ही रहा था अपनी सिंपलिटी की वजह से। जो स्तूप है उनका क्या कारण था? हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेल जोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ पे खास वनस्पति होती थी, अनोखी चट्टानें होती थी या फिर विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य जो होता था, वो अक्सर पवित्र स्थल बन जाते थे। और ऐसे ही कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा भी है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का वर्णन है, जैसे कि वे जहाँ जन्मे, लुम्बिनी। बौद्ध का जन्म स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको लर्न करना है। लुम्बिनी, बौद्ध जन्म स्थान लुम्बिनी, जहाँ उन्होंने क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, उसको कहते हैं हम बोध गया। जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्त बोध गया। गया से ज्ञान, ज्ञान ऐसे याद रखिए आप। और प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। यहीं पे जो है, जो प्रथम उपदेश देने की प्रक्रिया है वो कहलाती है धर्म चक्र परिवर्तन। और निब्बाण या निर्वाण प्राप्त किया वो जगह थी कुशीनगर। कई बार महावीर और बौद्ध में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। महावीर ने जहाँ निर्वाण प्राप्त किया वो जगह थी पावापुरी, और बौद्ध ने जहाँ निर्वाण प्राप्त किया वो था कुशीनगर। अक्सर ये जगह इसलिए मिक्स हो जाती है क्योंकि आसपास के एरिया जो हैं कहीं ना कहीं महावीर और जैन के जो हैं क्रॉस हो जाते हैं, मिलते जुलते ही होते हैं। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। और हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्ष बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनाया। देखिए, कुछ तो बौद्ध से जुड़े होने की वजह से ये स्थान पवित्र बन गए, और कुछ जो महान राजा हैं उन्होंने जब इन स्थानों को विशेष महत्व देना शुरू किया तो आम जनता के लिए और ज़्यादा महत्वकारी ये बन गए। देखिए, यहाँ पे जो है हमें दिए गए हैं कुछ मैप के अंदर महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल। देखिए, लुम्बिनी, कुशीनगर, सारनाथ, बोध गया, श्रावस्ती, सांची, ये अजंता, नासिक, कार्ले, यहाँ पे महत्वपूर्ण गुफाएं हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई। अमरावती, नागार्जुन कोंडा और ये भरहुत, यहाँ पे स्तूप मिलते हैं हमें। फिर देखिए, शव दाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे। अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने जाते थे। स्तूप क्या होते थे, जिन्हें लोग अक्सर चैत्य भी कहा करते थे? ये होते थे कि जो शव के बाद जो बच जाती है ना अस्थियाँ, जिसको बोलते हैं हम कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रवाह कर देते जल में। बौद्ध धर्म के लोग क्या करते हैं, उन अस्थियों को सुरक्षित रखते हैं और उनके ऊपर टीले या कुछ ऐसी यादगार बना देते, टीले नुमा, जिन्हें चैत्य और स्तूप कहा जाने लगता है। फिर देखिए, स्तूपों का निर्माण क्यों किया गया। यहाँ पे देखिए आप, हमें मिलेगा कि यह उद्धरण महापरिनिर्वाण सुत्त से लिया गया है, जो सुत्त पिटक का हिस्सा है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा बुद्ध से, भगवान हम तथागत, बुद्ध का जो दूसरा नाम है तथागत भी मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बुद्ध का सेकंड नाम या इनका पर्याय हम कह सकते हैं। अवशेषों का क्या करेंगे? आनंद ने पूछा बुद्ध से कि हम आपके अवशेषों का क्या करेंगे। तो बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। यानी तुम जो है इन अवशेषों के चक्कर में मत पड़ो, तुम जो है अपने धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के प्रयास करो। लेकिन फिर विशेष आग्रह, बार बार आग्रह किया तो फिर बुद्ध बोले कि उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर यानी चौराहे पर
थूप यानी कि स्तूप का पाली रूप थूप वहाँ बनाना चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या फिर से नवाएगा, वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। ठीक है। मतलब बुद्ध ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं महत्व देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आगे जाके ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और लोग इनको अंधविश्वास मान के फिर इनकी पूजा वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए बुद्ध ने रोकना चाहा, लेकिन बार बार जब आनंद ने अनुरोध किया तब फिर बुद्ध ने बोला कि इनको आप पवित्र मानकर जो है इनकी इस तरह से स्थापना करना। फिर स्तूपों का निर्माण शुरू कैसे हुआ ये पढ़ेंगे हम। स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए जो दान हैं उनका पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए, जैसे सातवाहन वंश के राजा। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है क्या सातवाहन वंश के राजाओं ने दान दिया, सत्य असत्य कथन इस तरह से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारों की श्रेणियों ने भी दिया। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम भी बताया है, और कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं। कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया है। स्तूप की संरचना कैसी होती है अब ये देखेंगे हम। स्तूप का संस्कृत अर्थ जो टीला होता है, इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना जटिल होती गई। चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया, और अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। देखिए किस तरह से होता था। सबसे पहले ये एक इस तरह से जो है ऐसी संरचना होती थी, गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के जैसी, इसे अंड कहा गया। बाद में इस अंड के ऊपर एक इस तरह से हर्मिका बनाई गई, जिसको हम कहते हैं चौकोर, और ये गोल, दोनों संरचनाओं का संतुलन करके। फिर छज्जे जैसा ढांचा जो है ये देवताओं के घर का प्रतीक हो गया। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था इस तरह का, और इसके ऊपर क्या होता था, इसे यष्टि कहते थे। ये क्या होती थी, ये होती थी यष्टि। ये हो गई हर्मिका, और ये हो गया अंड। ठीक है, ए फॉर अंड, एच फॉर हर्मिका, य से यष्टि, ऐसे याद रखिएगा आप। और अक्सर एक छतरी लगी होती थी यष्टि के ऊपर, जो है एक इस तरह से छतरी लगी होती थी। टीले के आगे देखेंगे हम, टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी। यानी जब ये स्तूप बन गया इस तरह से, यहाँ देखिए आप, जब ये बन गया तो इसके चारों ओर जो है एक इस तरह से वेदिका बनाई जाती थी, और बीच में ये टीला होता था। पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी, यानी इसको बाउंड्री से घेर दिया और सामान्य दुनिया से इसको अलग बना दिया। फिर देखिए सांची और भरूच के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बिना अलंकरण वाले स्तूप चूज करो, तो सांची और भरूच ये दोनों बिना अलंकरण के हैं, सिवाय कि इनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार, यानी सिर्फ और सिर्फ इनमें आपको वेदिका मिलेगी और तोरण द्वार, यानी चारों तरफ की ये वेदिका और ये जो तोरण द्वार है ये मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी जो है अलंकरण या श्रृंगार आपको नहीं मिलेगा। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी, और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी, यानी तोरण द्वार जो है उन पे नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ देखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। ये लाइन को आप एज इट इज़ याद कर लीजिए। पूर्वी तोरण द्वार से, यानी इधर की तरफ हम ईस्ट मानते हैं, इधर से एंटर होते हुए दाईं तरफ टीले को रखते हुए, यानी टीले को उधर दाईं तरफ रखते हुए और खुद इस तरह से दक्षिणावर्त होते हुए परिक्रमा करते थे, मानो वे सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हो। समझ लीजिए ये बीच में सूर्य की तरह ये हो गया, इसके चारों तरफ ये वेदिका हो गई, और यहाँ से प्रवेश करते हुए दाईं तरफ रख दिया इसको, स्तूप को, और इधर से दक्षिणावर्त होते हुए ये लोग दक्षिण की तरफ आए, क्योंकि ऊपर नॉर्थ हो गया हमारा। फिर ऐसे करते हुए अपनी यहाँ पे परिक्रमा जो है इस तरह से पूरी करते थे। फिर देखिए सूर्य के पथ का अनुकरण इस तरह से ही किया जाता है। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी, यानी पहले तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है तोरण द्वारों पर नक्काशी मिलती है, बाद के स्तूपों में हमें स्तूप के टीलों पर भी नक्काशी मिलने लगी।
और इन टीलों के नाम आप याद रखिए। जिन टीलों पे नक्काशी मिलती है वो अमरावती और पेशावर जो पाकिस्तान के अंदर है। शाहजी की ढेरी में, शाहजी की ढेरी एक मूल स्थान है, वहाँ पे स्तूपों में ताख और मूर्तियाँ उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। तो अलंकरण हमें कहाँ से नहीं मिलता है? सांची और भरहुत। ये देखिए यहाँ पे सांची और भरहुत। और कहाँ से टीलों पे अलंकरण मिलता है? अमरावती और पेशावर। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया था वो देख लेते हैं। सांची का एक दानात्मक अभिलेख यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे सैकड़ों अभिलेख हमें भरूच और अमरावती से भी मिले हैं, जो लोग दान करते थे इस तरह से खुदवा के, अब उन्हें उत्कीर्ण करवा के उन पे लिखवा देते थे। बस इसके अलावा हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है। फिर देखिए यहाँ पे स्तूप की संरचना दी हुई है हमें। ये देखिए यहाँ पे बीच में ये आपका अवशेष हो गया, इसके ऊपर ये हर्मिका बना दी, ये पूरा टीला हो गया, और ये हो गया आपका प्रदक्षिणा पथ, और ये हो गए चारों प्रवेश द्वार। यहाँ से लोग एंटर होते थे, फिर ऐसे करके जाते थे और इस तरह से इनकी परिक्रमा पूर्ण होती थी। ये तो हो गया इसका जो है ऊपर की तरफ से व्यू। समतल परिक्षेप, यानी ये इसका समतल जो है रूप ऊपर से दिखता है, और यहाँ पे ये देखिए ऊर्ध्व जो हमें साइड की तरफ से दिखता है वो ऐसे होता है। इस तरह से स्तूप बना होता है। इसके ऊपर ये हर्मिका, ये के ऊपर यष्टि, और यष्टि के ऊपर ये छत्र। फिर ये हो गए इसके तोरण द्वार, ये देखिए, और ये इसका प्रदक्षिणा पथ। स्तूप की संरचना आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर देखिए स्तूपों की खोज किस तरह से होती है, एक पॉइंट हम देख लेते हैं इसको। स्तूपों की जो खोज है, अमरावती और सांची की नियति देखिए। जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना इतिहास है, कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है कि किस तरह से मिले और लोगों को पता चला कि ये स्तूप है और बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए 1796 यानी 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया, यानी उन्हें अवशेष मिले और उन्होंने सोचा ये बस एक ढांचा है, पत्थर का कुछ पड़ा है और यहाँ से जो है पत्थर लेके मंदिर में इस्तेमाल कर लिया जाए। फिर उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा होगा, यानी जो स्तूप टीला बना हुआ हो सकता है, उन्हें लगा कि इस टीले में कुछ खजाना छिपा हो। फिर कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका चित्रांकन भी किया, लेकिन रिपोर्टें कभी छपी नहीं, उन्होंने कुछ छापा नहीं, बस अपने तक ही रखा। फिर उसके बाद क्या होता है, कहानी शुरू होती है हमारी 1796 में, और फिर 1854 में आकर के 1854 जब हमारा वुड डिस्पैच आता है, उसी टाइम की ये बात है कि गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। कहाँ के कमिश्नर ने? गुंटूर आंध्रा के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की 1854 में। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्हें मद्रास ले गए। फिर उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। फिर उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निश्चय पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का विशाल और सबसे शानदार स्तूप था। और 1850 के दशक में, यानी 50 से लेकर 60 के बीच में, अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे, और कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, फिर कुछ पत्थर लंदन तक भी पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी, क्योंकि इतना भंडार था वहाँ पे शानदार मूर्तियों का कि पूरे इंडिया, यहाँ तक कि लंदन तक ये जो कलाकृतियाँ हैं फैल चुकी थी, लोग इन्हें उठा उठा के ले जा रहे थे। इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियाँ उठा के ले जाता कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी तो ऐसा ही किया है। फिर क्या हुआ, पुरातत्वविदा H.H. कोल ने उन मुट्ठीभर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। H.H. कोल, उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे ऐसा मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली जो कृतियां हैं वो उन्हें खोज की जगह पर ही रखना चाहिए। कितना अच्छा सोचते थे H.H. कोल। फिर देखिए ये सांची का पूर्वी तोरण द्वार हमें दिखाया गया है। इसकी सजावट देखिए आप कितनी सजीव है, मतलब आज के लोग मशीन से भी इस तरह की कलाकृतियाँ अगर बना लेना तो भी इनसे तुलना नहीं कर सकते, इतनी शानदार ये कलाकृतियाँ हैं। देखिए कितनी सजीव प्रतीत होती हैं।
और कितने वर्ष पुरानी है। इनमें बारीकी देखिए आप, स्तंभों के ऊपर जो बारीकी से नक्काशी की गई है, बहुत ही शानदार। मतलब अंग्रेज लोग इन चीज़ों को देखते ही उठा ले जाते थे, उन्होंने कभी देखी नहीं थी ऐसी चीज़ें एक्चुअली में। फिर क्या हुआ, खोज परी रखी जानी चाहिए ऐसा कोल ने सोचा। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, कोई नहीं माना इस बात को, लेकिन खोज की जगह पर इस संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। अमरावती के लिए तो किसी ने नहीं माना, अमरावती पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, कुछ बचा ही नहीं। फिर सांची क्यों बच गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को समझ नहीं पाए कि किसी पुरातत्व अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही उसे संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण होता है। फिर 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे और चौथा वहीं पर गिरा हुआ था, और टीला भी बहुत अच्छी हालत में था। तभी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए, जो गिरा हुआ है। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य जो कि सबसे विशाल और महान था, वो अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है। बाकी उसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है, पूरी तरह लूट लिया जा चुका है, कुछ भी नहीं बचा है वहाँ पे। तोरण का एक हिस्सा, क्या आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पट चित्र को खुलते हुए दर्शाना चाह रहे थे? ये देखिए, ये आपको तोरण द्वार का एक हिस्सा है, ये इस तरह से मतलब लग रहा है कि किसी द्वार के पट खुल रहे हो इस तरह से। तक्षक, तक्षक यानी जो इन यहाँ के जो द्वारपाल हैं, वो इनको खोलते हुए ऐसे नज़र आ रहे हो। इतनी शानदार यहाँ की कलाकृतियाँ। फिर देखिए मूर्ति कला, देखिए हम 9th पॉइंट तक पहुँच गए हैं और अभी भी हमारे काफ़ी सारे पॉइंट, यहाँ की कलाकृतियाँ वगैरह थोड़ी इस चैप्टर में बची हुई है। इसके बाद हमारा 10th पॉइंट भी है, धार्मिक परंपराएं जो हैं, इनके जो संप्रदाय किस तरह से बटे और आगे जाके क्या इनका रूप आया बौद्ध धर्म में। तो काफ़ी सारे पॉइंट अभी भी बचे हैं, चैप्टर काफ़ी बड़ा है और इस बुक का ये लास्ट टॉपिक है। तो इस चैप्टर को हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कल हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, कल हम मूर्ति कला से आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह बने रहिए अच्छे इंटरेस्ट के साथ हिस्ट्री पढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।